वाराणसी की पवित्र नगरी में जहां गंगा की लहरें हर पल जीवन और मृत्यु की कहानियां बुनती हैं, वहां एक छोटे से घाट के किनारे सरिता अपनी झोपड़ी में रहती थी। सरिता एक ऐसी विधवा जिसके चेहरे पर समय की रेखाएं और जीवन की कठिनाइयां साफ दिखाई देती थीं। फिर भी उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो चमक थी विश्वास की, जो गंगा की तरह अटल और गहरी थी। सरिता की जिंदगी आसान नहीं थी। पति के देहांत के बाद समाज ने उसे हाशिए पर धकेल दिया था। गांव के लोग उसे अभागन कहकर पुकारते और उसकी छोटी सी मिट्टी की दुकान, जहां वो मिट्टी के बर्तन बेचती थी, अब शायद ही कोई ग्राहक आता। उसका बेटा रवि, जो अभी 12 साल का था, स्कूल छोड़कर मछुआरों के साथ छोटे मोटे काम करने लगा था। सरिता का दिल टूटता जब वो रवि को सुबह सुबह गंगा के किनारे मछली पकड़ने वालों के साथ जाता देखती, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हर सुबह सरिता गंगा के घाट पर जाती। वो अपने छोटे से थैले में कुछ फूल और एक मिट्टी का दिया लेकर माँ गंगा को अर्पित करती। उसकी प्रार्थना में न तो शब्दों की अधिकता थी, न ही कोई विशेष मंत्र। वो बस इतना कहती, माँ मेरे रवि को एक अच्छा भविष्य दे दे, मेरी जिंदगी में जो कमी है उसे तू भर दे। गंगा की लहरें उसकी प्रार्थना को सुनती और सरिता को लगता कि माँ गंगा उसकी पुकार को सुन रही हैं। 23 अक्टूबर का दिन था, गुरुवार की सुबह, जब सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ रही थीं। सरिता ने हमेशा की तरह घाट पर अपने दिए जलाए, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति थी और सरिता के मन में एक बेचैनी। वो घाट पर बैठी गंगा की लहरों को देख रही थी जब उसे एक स्वप्न सा अनुभव हुआ। उसने देखा कि गंगा की लहरों से एक तेजस्वी आकृति उभरी। वो माँ गंगा थीं, जिनके हाथों में एक सुनहरा सिक्का चमक रहा था। माँ ने कहा, सरिता तेरा विश्वास मेरे पास पहुंच चुका है। ये सिक्का तेरे भाग्य की कुंजी है। इसे संभाल कर रख और मेरे जल में विश्वास के साथ कदम बढ़ा। जब सरिता की आंखें खुली तो वो चौंक गई। उसके सामने गंगा की लहरें वही थीं, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना तांबे का सिक्का था। सिक्के पर कुछ प्राचीन लेख उकेरे हुए थे जो उसे समझ नहीं आए। उसने सिक्के को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और घर लौट आई। रवि ने जब सिक्का देखा तो उत्साहित होकर बोला, माँ ये तो कोई खजाने का हिस्सा हो सकता है। सरिता ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद जाग उठी थी। अगले दिन सरिता अपने बर्तनों की टोकरी लेकर घाट के पास के बाजार में गई। वहां उसकी मुलाकात एक अनजान यात्री से हुई। वो यात्री, जिसका नाम श्यामलाल था, एक पुरातत्वविद था जो वाराणसी के प्राचीन अवशेषों की खोज में आया था। उसने सरिता के हाथ में सिक्का देखा और चौंक गया। ये सिक्का कहां से मिला? उसने उत्साह से पूछा। सरिता ने सारी कहानी बताई। श्यामलाल ने सिक्के को ध्यान से देखा और कहा, यह गुप्तकालीन सिक्का है जो एक प्राचीन खजाने का हिस्सा हो सकता है। क्या मैं इसे अपने साथ ले जाकर इसकी जांच कर सकता हूं? सरिता का मन डर और विश्वास के बीच झूल रहा था। उसने मां गंगा की बात याद की और सिक्का श्यामलाल को दे दिया। उसने कहा, अगर यह सिक्का मेरे भाग्य की कुंजी है तो मैं मां गंगा पर भरोसा करती हूं। श्यामलाल ने वादा किया कि वो सिक्के की सच्चाई का पता लगाएगा और सरिता को उसका हक देगा। कई हफ्ते बीत गए। सरिता और रवि की जिंदगी वही थी, संघर्ष, गरीबी और उम्मीद का एक छोटा सा दिया। लेकिन एक दिन श्यामलाल वापस लौटा। उसके साथ कुछ लोग थे जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि सिक्का वास्तव में एक प्राचीन खजाने का हिस्सा था जो गंगा के तट पर दबा हुआ था। उस खजाने में सोने, चांदी के सिक्के, मूर्तियां और प्राचीन गहने थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। सरकार ने उस खजाने को संग्रहालय के लिए ले लिया, लेकिन सरिता को खोजकर्ता के रूप में एक बड़ा पुरस्कार देने का फैसला किया। जब सरिता को पुरस्कार की राशि मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबसे पहले रवि को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। फिर उसने अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े मिट्टी के बर्तनों के कारखाने में बदल दिया, जहां गांव की कई महिलाओं को रोजगार मिला। लेकिन सरिता का सपना इससे भी बड़ा था। उसने गंगा के घाट पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां गरीब और अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की। उसने एक अनाथालय भी खोला, जहां बच्चों को न केवल आश्रय मिलता, बल्कि मां गंगा की तरह प्रेम और विश्वास भी।
गांव के लोग जो कभी सरिता को अभागन कहते थे, अब उसे मां सरिता कहकर सम्मान देने लगे। रवि जो एक होनहार छात्र था, अपनी मां की कहानी को हर जगह सुनाता। वो कहता, मेरी मां ने मां गंगा पर विश्वास किया और मां गंगा ने हमें चमत्कार दिया। हर साल 23 अक्टूबर को सरिता और रवि गंगा के घाट पर जाते। सरिता एक दिया जलाती और कहती, मां तेरा आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है। गंगा की लहरें उसकी प्रार्थना को सुनती और सरिता को लगता कि मां गंगा मुस्कुरा रही हैं। उसकी कहानी वाराणसी के घाटों में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते, गंगा के तट पर चमत्कार होते हैं, बस विश्वास की जरूरत है। सरिता की जिंदगी अब केवल उसकी नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका मंदिर और अनाथालय न केवल उसके गांव बल्कि पूरे वाराणसी में मां गंगा के प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। और हर बार जब कोई उससे पूछता कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बस इतना कहती, मैंने मां गंगा पर विश्वास किया और उन्होंने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इस कहानी का संदेश साफ था, विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। गंगा के तट पर जहां हर लहर एक कहानी कहती है, सरिता की कहानी विश्वास, प्रेम और चमत्कार की कहानी बन गई। और वो सिक्का जो मां गंगा ने उसे दिया था, अब उसके दिल में एक अमूल्य धरोहर बन चुका था।